विषय हिंदी कक्षा 8 पार्ट 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स उनके आज स्वाध्याय की हम चर्चा करेंगे। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स उनके स्वाध्याय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता ने प्रश्न 2, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? तो जिस तरह कल्पना चावला, राकेश शर्मा, तो आपको यह प्रश्नों के उत्तर पाठ में अच्छी जानकारी प्राप्त करके इसके बाद वो लिखना है। हमें किस बात का गर्व है? सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं? इसके बाद दूसरा प्रश्न, अंदाज अपना अपना अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। तो आपको अपना अंदाज लिखना है। प्रश्न 3 है, पात्रों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर जो पात्र है उनके चित्र है और चित्र के नीचे उनका नाम भी दिया है, तो आपको उनका परिचय लिखना है। इंदिरा गांधी, तो हम उनका परिचय दे सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला वड़ा प्रधान थी। इसके बाद सानिया मिर्जा जो एक टेनिस खिलाड़ी थी। किरण बेदी, तो भारत की प्रथम IPS ऑफिसर बनी हुई थी। महिला मल्लिका साराभाई जो गुजरात की एक गीतकार थी और नृत्यांगना भी थी। कल्पना चावला, तो वो भी एक अंतरिक्ष यात्री थी। PT उषा, तो उन्होंने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आपको उनका परिचय लिखना है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, फूल का चित्र है। उनके आधार पर आपको काव्य बनाकर यहाँ लिखना है। तो आप अपनी नोटबुक में वह लिखना। प्रश्न 5 है, परिचित का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो यहाँ पर जो एक यहाँ पर परिचित दिया है उनको आपको अच्छी तरह शुद्ध रूप से सुंदर अक्षर से उनको लिखने का कार्य करना है। इसके बाद भाषा सत्ता कुछ व्याकरण है हिंदी का, तो यहाँ का उसका हम परिचय लेके जो परीक्षा में पूछा जाता है। लिंग परिवर्तन, निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। देवर, तो देवरानी। सेठ, सेठ तो सेठानी। जेठ, तो जेठानी। नौकर, नौकरानी। रुद्र, रुद्राणी। इंद्र, इंद्राणी। तो इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। जिस तरह देवर था तो देवरानी, तो वहाँ पर हमने क्या आनी लगाया। भाग्यवान, भाग्यवती। बलवान, बलवती। रूपवान, रूपवती। पुत्रवान, पुत्रवती। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। तो जिस तरह भाग्यवान, तो भाग्यवती, वान का वती बन गया। बलवान, वान का वती, बलवती बन गया। तो यह समझना है। और जब परीक्षा में ऐसे लिंग परिवर्तन का प्रश्न आए तो उनका उत्तर देना है। बुद्धिमान, बुद्धिमती। श्रीमान, श्रीमती। तो यहाँ पर जो मान था उसका मति बन गया। नेता, नेत्री। कर्ता, कर्त्री। अभिनेता, अभिनेत्री। विधाता, विधात्री। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द थे उसके अंत में ता का त्री हो गया। नेता, तो ता का त्री। तो इस प्रकार आप इनका जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता दिखाई दे रहा है। रोगी, रोगिणी। वाहन, वाहिनी। स्वामी, स्वामिनी। सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी। तो यहाँ पर अंत में जो नी होता है, नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है।
नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। यहाँ पर रोगी तो रोगिणी, वाहन तो वाहिनी। इस तरह फूलदान फूलदानी, चायदान चायदानी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। फूलदान तो ई प्रत्यय लगाया, फूलदानी। चायदान चायदानी। वर वधू, पति पत्नी, विदुर विधवा, विद्वान विदुषी, सास ससुर, ननद नंदोई, सम्राट साम्राज्ञी, साधु साध्वी, नर नारी। ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। तो यह जानकारी के बाद आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है। तो इन सब का स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन करके आपको नोटबुक में लिखना है। तो आज स्वाध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। तो आप अच्छी तरह उनको अपनी नोटबुक में लिखना और उनको तैयारी करना। એકમ કસોટીની અંદર આ પ્રશ્નોના જવાબો આવી શકે છે, તો સરસ રીતે બધા તૈયાર કરજો. અસ્તુ.